सो गाइस, वेलकम टू व्यूम एक्सप्लेनर। और आज से इस चैनल में मैं मानवा एक्सप्लेन किया करूंगा। और हाँ, एक और बात, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो आज जो मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें हमें पावर, रिवेंज, डंजन, आर्टिफैक्ट्स और मूरिंगल का फुल पावर पैकेज देखने को मिलेगा। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले इस वॉल के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इस मानवा वॉल में डंजन एंड आर्टिफैक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जितना पुराना डंजन इतना ही पावरफुल आर्टिफैक्ट। और यहाँ पर आर्टिफैक्ट का भी वेरियस टाइप होता है। और इस मानवा का मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर्टिफैक्ट का यूज करता है, आर्टिफैक्ट का ही भूखा है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के शुरुआत में हमें सीरीज का मेन कैरेक्टर स्ट्रेस एथलियर को दिखाया जाता है, जो एक एक्सप्लोरर है, डंजन एक्सप्लोरर। और उसके साथ कुछ लोग भी आया है। देख के आउटफिट से लग रहा है ये प्रिंस होगा। और हाँ, हम सीरीज की मेन कैरेक्टर को एथलियर करके बुलाएंगे। वैसे इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर एथलियर है, स्पेशली डंजन ढूंढने में माहिर है। और यहाँ पर उन लोगों को इसलिए लेकर आया है डंजन ढूंढने के लिए। फिर एथलियर एक जगह जा पहुंचता है और कहता है ये द ओल्डेस्ट डंजन है हमारे किंगडम का। फिर प्रिंस अपने कमांडर को कहता है, कमांडर वॉल्स्टक, हमारे सोल्जर को तैयार करो, हमें जल्दी ही एंटर करेंगे डंजन में। एंड फिर एथलियर इन लोगों को देखकर मन में सोचता है, ये बंदा कितना कमाल का है, इसके पास खुद का अपना सोल्जर भी है। एंड सबसे बड़ी बात, उसने मेरे जैसे ए क्लास एक्सप्लोरर को हायर भी किया है। और वैसे भी मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था इसकी ऑफर को मना करने का, क्योंकि इसकी ऑफर ही इतनी तगड़ी थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं एथलियर को, जो डंजन में एंटर हो चुका है और अपने स्किल पथ फाइंडिंग का यूज करता है। एंड इस स्किल के जरिए डंजन का सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रास्ता ढूंढा जा सकता है। हाँ, यही स्किल का एबिलिटी है। और फिर अपना दूसरा स्किल एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करता है। एंड इस स्किल के जरिए एथलियर जो है छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी फील कर सकता है। और इस स्किल के जरिए एथलियर डंजन के सारे ट्रैप को डीएक्टिव कर देता है। और इसी वजह से सारे लोग एथलियर की मदद से डंजन के सेंटर में पहुंच जाते हैं बहुत ही आसानी से, डंजन के हार्ट पर, यानी कि डंजन के सेंटर में। यहीं पर हमें आर्टिफैक्ट मिलेंगे और उसके साथ साथ डंजन कीपर भी रहेंगे, ऑफ कोर्स मॉन्स्टर के रूप में। और फिर तभी कमांडर कमांड देते हुए अपने सोल्जर से कहता है डिफेंस फॉर्मेशन बनाने के लिए। एथलियर एक छोटे से पत्थर को उठाकर सामने वाले एरिया पर फेंक देता है और यहीं से एक मॉन्स्टर निकलती है, लायन मॉन्स्टर टर्सक। और वो मॉन्स्टर आते ही तुरंत सब पर अटैक कर देता है। कमांडर चिल्ला कर कहता है, तुम सब डरो मत, अपने अपने फॉर्मेशन में रहो और सील्ड वॉल को बनाए रखो। और हाँ, ये सील्ड वॉल भी एक तरह का डिफेंस टेक्निक है। और फिर सोल्जर डिफेंस के साथ साथ अटैक भी करने लगते हैं अपने क्रॉसबो से। कमांडर कहता है उस मॉन्स्टर के मुंह पे अटैक करो अपने क्रॉसबो से। और फिर एक सैनिक चिल्ला कर अपने कमांडर से कहता है, कमांडर, उस मॉन्स्टर के फायर बॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ वहाँ के प्रेशर भी काफी ज्यादा है, इसलिए हम एक्यूरेट एम नहीं लगा पा रहे। कमांडर मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत पावरफुल है, पर ऐसे सिचुएशन पे इसको एक्यूरेटली शूट करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी कमांडर को एक पर्सन की याद आता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हे एक्सप्लोरर, तुम शूट कर सकते हो उस मॉन्स्टर पर अपने स्किल के साथ। एथलियर कहता है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी किया नहीं है। कमांडर गुस्से से कहता है, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं। फिर एथलियर मन में सोचता है, डैम इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं एथलियर एक ए रैंक का एक्सप्लोरर, ये मैं कर सकता हूं। और फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करते हुए एक्यूरेटली मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक कर देता है। इससे मॉन्स्टर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर चालाक था। बाकी सोल्जर को इग्नोर करते हुए सीधा एथलियर पर अटैक करता है और एथलियर तुरंत ही डॉज करते हुए कहता है, डैम इट, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी सोल्जर एथलियर को डिफेंड करने के लिए एरो तो शूट करता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर तभी कमांडर अपने सोल्जर से कहता है, शील्ड का यूज अटैक करने के लिए करो। और इतने में एथलियर भी थक कर गिर चुका होता है और वो मॉन्स्टर भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उन सारे सोल्जर का एक तगड़ा शील्ड का अटैक होता है और कमांडर भी साइड से आंख पर अटैक करता है और बाकी सोल्जर भी वही सेम शील्ड अटैक दोबारा से करता है। और फिर कमांडर चिल्लाकर अपने लॉर्ड से कहता है, लॉर्ड गिरेल्ड, अब आपकी बारी। फिर वो प्रिंस, जिसका नाम गिरेल्ड है, अपने फिनिशिंग ब्लो के साथ ये मॉन्स्टर को मार देता है। और ये मॉन्स्टर ही इस डंजन की मेन यानी कि बॉस मॉन्स्टर था। इसके मरने के बाद ही आर्टिफैक्ट मिलता है। फिर वो प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है,
हे एक्सप्लोरर, क्या तुम्हारा नाम स्ट्रेस एथलियर है? वैसे मैंने सुना है तुमने अकेले कभी भी डंजन को क्लियर ही नहीं किया है और तुम्हें सारे डंजन के ट्रैप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डंजन कीपर से हाँ तुम उससे लड़ नहीं सकते। मतलब ये तुम्हारा पहला टाइम है जो तुम किसी आर्टिफैक्ट को देखने जा रहे हो। एथलियर कहता है हाँ सर, और फिर हम उस आर्टिफैक्ट को देखते हैं जो ग्रीन स्काल की तरह दिखाई दे रही है, अंगूठी है, रिंग की तरह है। फिर प्रिंस कहता है क्या तुम इसे छू के देखना पसंद करोगे? फिर एथलियर कहता है सर क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग भी सकता हूँ? प्रिंस कहता है करके देख लो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा मुझे ब्लेम मत करना। फिर एथलियर मन में सोचता है हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आर्टिफैक्ट को छोड़कर जितना भी यहाँ पर ट्रेजर है सब मुझे ही मिलेंगे, और वैसे बिना आर्टिफैक्ट के भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा है। और ये सोचते हुए एथलियर उस आर्टिफैक्ट को टच करने वाला होता है, लेकिन शॉकिंगली हम काफी इविल सा स्माइल देखते प्रिंस का। एंड उस आर्टिफैक्ट को छूते ही एक तगड़ा झटका रिलीज होता है, और ये झटका इतना खतरनाक होता है कि एथलियर की पूरी बॉडी गल जाती है। पेनेन में देख सकते हो। फिर प्रिंस एथलियर को देख के कहता है माफ करना, एक आर्टिफैक्ट में नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है, तुम उसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। फिर एथलियर का हालत बहुत बुरा हो जाता है। एथलियर डर से कर्राते हुए कहता है बास्टर्ड, इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। फिर प्रिंस कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने हमारे लिए किया, और फिर उनके कमांडर एथलियर के हाथ को काट देता है जिस हाथ से उसने आर्टिफैक्ट को छुआ था या पकड़ा था। एंड फिर कमांडर कहता है शायद अब इसका कर्ज टूट चुका है, लेकिन तभी उस आर्टिफैक्ट से वाइन्स की तरह कुछ निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जकड़ लेता है और उसे हील करने लगता है। फिर तुरंत वो कमांडर एथलियर के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ साथ उसके आर्मी भी क्रॉसबो के साथ अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आर्टिफैक्ट जो है एक बैरियर क्रिएट कर देता है एथलियर के आसपास। और तभी प्रिंस को समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एक सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट है। और फिर एथलियर उस एरिया से निकल जाता है, मतलब एथलियर खुद से नहीं निकलता है, उसको जो पोजेस कर रखा है उस आर्टिफैक्ट ने वो निकलता है। फिर तभी डंजन भी कोलैप्स होने लगता है। फिर कमांडर कहता है लॉर्ड हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। फिर प्रिंस सोचता है डैम इट, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फिर कमांडर एक आर्टिफैक्ट यूज करता है, एस्केप आर्टिफैक्ट, और वहां से बाहर निकल जाता है, मतलब टेलीपोर्ट हो जाता है डंजन से। लेकिन उनके सोल्जर जो थे वही दब के मर जाता है डंजन कोलैप्स पर। फिर हम देखते हैं एथलियर को जो डंजन से बाहर निकला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन और किसी नदी के किनारे होता है एथलियर, और आंखें खोलते हुए वही गजनी का एक्टिंग करते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो काफी अंधेरा है, मेरा सारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है, फिर उसे वो आर्टिफैक्ट दिखाई देता है और कहता है मैंने कब इस चीज को अपने उंगली में डाला, और मुझे जितना याद है उस हरामी गृहन ने मुझे ट्रिक करके इस रिंग, इस आर्टिफैक्ट को टच करवाया था और मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। डैम, यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी उस रिंग से एक ग्रीन स्कल बाहर आता है और कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, तुम मारे गए थे एथलियर, मेरे यूजलेस पार्टनर। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट भी कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।